हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका पुनः स्वागत है सत्या एसपी क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे गॉस की प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह गॉस की प्रमेय हमेशा बोर्ड पेपर में आती है। आप किसी भी वर्ष का यूपी बोर्ड पेपर उठा के देख सकते हैं कि वहाँ पर गॉस की प्रमेय पूछी गई है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि डेरिवेट करने के लिए आती है तो ये 4 नंबर की आती है। यदि आपको सिर्फ गॉस की प्रमेय की परिभाषा पूछता है तो हमेशा ये 2 नंबर की आती है। तो हम आपको आज बताएंगे गॉस की प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं और इसकी परिभाषा भी आपको एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और गॉस की प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं देखिए। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर हेडिंग रही है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय हमारी यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो हमको सबसे पहले गॉस की प्रमेय, यदि आपको सूत्र पता है तो आप सूत्र की सहायता से भी गॉस की प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको परिभाषा पता है और उसका सूत्र नहीं पता है तो आप परिभाषा की सहायता से आप सूत्र लिख सकते हैं। कैसे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई होता है। आप जैसा ही जानते हैं हमारा फ्लक्स क्या होता है, फाई। उस पृष्ठ के कुल आवेश का आवेश, जैसा ही आप जानते हैं हमारा क्यू होता है। उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब गुणा होता है, मतलब हमारा गुना होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर सूत्र कैसे बनाएंगे, हम किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम वैद्युत फ्लक्स फाई लिख लेंगे। ठीक है, हमने फाई लिख लिया। वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के कुल आवेश हमारा क्यू है, तो हमने क्यू लिख लिया। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब हमारा गुणा होता है, तो मैंने यहाँ पर डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा ही होता है। तो हमारा ये सूत्र डेरिवेट होकर आ जाता है। अब हम इसकी सहायता, इस सूत्र की सहायता से परिभाषा कैसे लिखते हैं, तो आइए देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ें। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश हमारा क्या है, क्यू है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आइए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर कोई काल्पनिक वक्र है, हमारे पास वक्र पृष्ठ है। इसमें से हमें एक छोटा सा क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी सहायता से हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कोई वक्र बना रखा है। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा क्षेत्रफल हमारा क्या है, हमारा क्षेत्रफल डी ए है। यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु ओ है। इस वक्र का मध्य बिंदु ओ है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। हम यहाँ से प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक के बीच की दूरी आर ले सकते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं हमारा थीटा कोण बन रहा है। और हमारा जो आंतरिक क्षेत्र, इस क्षेत्रफल का हमारा आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, घन डी ओमेगा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, आप जहाँ पर देख सकते हैं ई का हमें सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र हमारा क्या होता है, हमारा होता है ई बराबर 1/ε0 Q/r²। हम इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। हमने जैसे यहाँ पर लिख रखा है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्लक्स जिस पर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लगेंगे, त्रिभुज डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमारा फाई ई होता है। तो हमारा डी फाई ई हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, डी ए द्वारा बिंदु पी ओ पर घनकोण, आंतरिक घनकोण, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण हमारा क्या यहाँ पर डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, डी ओमेगा बराबर डी ए हमारे थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है। कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर आर देख सकते हैं, नीचे हमारी ये आर है। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा डी का
डी ओमेगा का मान निकल के आया क्या, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का सूत्र जैसे कि आप जानते हैं हमने यहाँ पर लिख के रखा है। डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमारा फाई ई होता है। तो हमको यहाँ पर डी लेना होगा, या लो या मतलब उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ से वेक्टर हटाते हैं और वेक्टर हटाएंगे, यदि कहीं पर डॉट का चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर उसके गुणा में कॉस लिखते हैं, यदि इनटू का चिन्ह लगा है तो वहाँ पर हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है डॉट को हटा के हमने कॉस थीटा लिखा है यहाँ पर, ये हमारा समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे समीकरण एक से, यहाँ पर जैसा कि हमने लिख के रखा है समीकरण एक से। तो हमारा समीकरण नंबर एक यह है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र पुट कर देंगे समीकरण एक से। ई का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसा आप लिख सकते हैं, या सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं समीकरण एक से। तो जैसा ही जानते हैं आप, समीकरण एक का मान हमारा क्या होता है, समीकरण ई का मान हमारा क्या होता है, ई का मान हमारा होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, डी ए कॉस थीटा। अब आप जानते यदि हम इनका समाकलन, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इनका समाकलन करेंगे। जैसे आप जानते हैं हमारा समाकलन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इस समाकलन से हमारा डी हट जाएगा और इधर से हम ये इसको कॉमन ले लेंगे, Q 1/4πε0 हमारा इधर से कॉमन ले लेंगे। तो हमारा अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारा रह जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा डी ए अब कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा किसका मान है, डी ओमेगा का। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा डी ओमेगा का मान है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समाकलन से डी हटा देंगे तो हमारे यहाँ पर रह क्या जाएगा, फाई ई रह जाएगा। अब हम इसको Q 1/4πε0 हमने इससे बाहर ले लिया, जी हम यहाँ पर लिख देंगे समाकलन से पहले। अब हमारा इसके अंदर हमने अभी आपको बताया था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर रह गया। अब हम ये हमारा किसका मान है, डी ओमेगा का मान है। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हमने लिख के रखा है समीकरण 2 से डी ओमेगा का मान रखने पर। जब हमारा अब यदि यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से, क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से, तो हमारा ये डी ओमेगा का मान होता है। अब आप जानते हैं हमारा डी ओमेगा का मान कितना होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा डी ओमेगा मान कितना होता है, 4 पाई होता है, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। तो हमने यहाँ पर डी ओमेगा का मान रख दिया, यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान रखा था उस सूत्र में। और हमारा यहाँ पर रह क्या गया, अब यहाँ पर फाई ई Q/4πε0 डी ओमेगा क्या रह गया हमारा, डी ओमेगा। अब हमारा डी ओमेगा मान हमने यहाँ पर चूंकि में लिख के रखा है डी ओमेगा मान 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डी ओमेगा ये क्या रख सकते हैं, 4 पाई रख सकते हैं। अब इस 4 पाई से इस 4 पाई को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा बचेगा क्या, जो हमारा बचा कुचा हुआ वही हमारी क्या होगी, गॉस की प्रमेय होगी या गॉस की सतह होगी। तो फाई ई बराबर हमारा बचा क्या, Q/ε0, Q/ε0। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये भी गॉस की प्रमेय है। यदि आपको कुछ और इसमें लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q.1/ε0। जब हमारी गॉस की प्रमेय सिद्ध होकर आ गई, तो आइए हम आपको एक बार फिर से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए हमारे साथ दोबारा। तो सबसे पहले हमने आपको चित्र बताया था, यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ लेते हम, इस पर कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्या लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया है। यहाँ पर हमारा इसका इस पृष्ठ का क्या बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, ओ है, उस पर प्लस क्यू आवेश है, हमारा प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी, हमने एक बिंदु पी लिया है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं हमारा यहाँ पर थीटा कॉस थीटा कोण बना हुआ है, इसका आंतरिक डी ए का आंतरिक घनकोण हमारा क्या है, डी ओमेगा। यहाँ पर हमने बिंदु ओ से आर एक यहाँ बिंदु पी तक के बीच की दूरी आर ले रखी है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान,
पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा क्या होगी, ई बराबर 1/4πε0, ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है ये हमारा। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए। यदि आप इस लाइन को लिखना नहीं चाहते तो मत लिखिए, कोई इसके बाद इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे दोबारा लिखेंगे, इसलिए आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं, या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ए द्वारा, हमने अभी आपको बताया डी ए द्वारा आंतरिक घनकोण, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर घनकोण, ये हमारा घनकोण है आंतरिक, इसके मतलब अंदर है तो वो हमारा आंतरिक हो जाएगा। आंतरिक घनकोण क्या, डी ओमेगा। हमने अभी आपको बताया था हमारा डी ए कॉस थीटा यहाँ से लिया है हमने, आर ये हमारी इसका वर्ग हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगी। हम इसको समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। अब हमने अभी आपको बताया था इसको लिखें या मन लिखें, हमको द्वारा लिखना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखे रखा है डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम यहाँ से इस डॉट को उठाएंगे और वेक्टर को उठाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस ई की जगह हम ई का मान रख देंगे, इस ई की जगह ये हमारा समीकरण 1 का मान दे रखा है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r² डॉट डी ए वेक्टर कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। हम यहाँ पर हमने समाकलन कर दिया इसका, तो मैं यहाँ से एक समाकलन से डी हट गया है और हमने इस समाकलन के बाहर इसको ले लिया Q/4πε0 को। ठीक है, हमारा इसका अंदर रह गया डी ए अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारा किसका मान होता है, हमने आपको अभी बताया डी ओमेगा का मान होता है। हम इसकी जगह या ऐसा कर सकते हैं, इसकी जगह हम डी ओमेगा रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डी ओमेगा का मान होता है। या यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो हमारा ये होता है हमारा डी ओमेगा। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर, जब आप दे सकते हैं हमारा डी ओमेगा मान क्या है, डी ओमेगा मान डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। यही यहाँ पर हमारा बचा है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर ओमेगा रख सकते हैं, रखना चाहिए, या आप या इसको सूत्र को याद कर लीजिए और यहाँ पर सीधा रख सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ आगे। तो जैसे ही आप जानते हैं, हमने यहाँ पर चूंकि में लिख दिया डी ओमेगा बराबर 4π, तो हम यहाँ पर डी ओमेगा जगह पर हमने 4π रख दिया है। अब 4π से इस 4π को कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा रह गया, हमारा रह गया यहाँ पर डी फाई बराबर Q/ε0, क्योंकि इस 4π से इस 4π को हमने कैंसिल कर दिया। हमारा बचा के यहाँ पर Q/ε0। अब हम ये हमारा गॉस की पिरामिड सिद्ध हो गए आगे, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सवाल एकदम क्लियर है, इनके आंसर समान है, इसलिए हम हमारी गॉस की पिरामिड डेरिवेटिव होके आ गई। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।